और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कुछ इसी अंदाज में वक्फ बिल के विरोधियों को बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दे दी है। दरअसल कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है। संसद से पास होने के बाद भी इसे न मानने की बातें की जा रही है। संसद में भी समाजवादी पार्टी के सांसद ने कुछ इसी अंदाज में कहा था कि देश का मुसलमान इस बिल को नहीं मानेगा, लेकिन अमित शाह ने तब भरी संसद में इसका जवाब दिया था। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी विरोधी है कि मानने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी तुरंत कोर्ट पहुंच गए। कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। बाकी विपक्षी पार्टियां भी नंबर बढ़ाने के चक्कर में कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठी है। सबको पता है कोर्ट में सबकी याचिकाएं एक जगह इकट्ठे होगी। बाकी बिलों की तरह इस पर भी सुनवाई होगी और अंत में कह दिया जाएगा कि यह संसद को कानून बनाने का अधिकार है और वो कानून बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसके बनाए हुए कानून में कोई दखल नहीं कर सकता। लेकिन अभी मुस्लिम समाज को कुछ नेता बरगलाकर, भड़काकर सड़कों पर उतारने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इसका विरोध करेगा वो जेल जाएगा। सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे। संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध राष्ट्रद्रोह है। जो बिल का विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही है। जाहिर है बिहार चुनाव में ये बिल बड़ा मुद्दा रहने वाला है। विपक्षी भी इसे अभी छोड़ना नहीं चाहते और सत्ता पक्ष भी इसे भुनाना चाहता है। देखना होगा ये बिल किस सियासी दल के लिए फायदे का सौदा बनता है और किसके लिए नुकसान की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।